नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथियों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रांसफ़र आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। स्थानांतरण संबंधी जो प्रस्तावित स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होंगे। दोस्तों आदेश आ गया है कि किस प्रकार से होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थानांतरण है ये साथ के साथ क्या होगा, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सर्जित किए जाएंगे और आप लोगों को अविलंब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को अवगत करवाने का श्रम करें। ये इसलिए यहाँ पर आपको दिया गया है। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी रोक करके इसको देख सकते हैं। ट्रांसफर जो होगा वो सरल, पारदर्शी, पूर्वानुमेय होगा। यहाँ पर क्या क्या होगा दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। और ये आपके जो फॉर्म लिए जाएंगे, ऑनलाइन लिए जाएंगे, क्या क्या दिशा निर्देश हैं, प्रस्तावना क्या क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उक्त दिशा निर्देश इस प्रकार से लागू होंगे कि इस अंतर दिशा निर्देश समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों व अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित, अराजपत्रित समस्त लेवल व संवर्गों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल यानी कि प्रोबेशनरी पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कर्मचारियों पर ही लागू होंगे, यानी कि जिन्होंने प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया है उनके पर ये लागू हो जाएंगे। प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। प्रोबेशन में जो भी होगा उनका यहाँ पर ट्रांसफर करने की पॉलिसी में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों उक्त दिशा निर्देश जो निम्नांकित पर लागू नहीं होंगे कौन कौन है। राज्यपाल सचिवालय पर लागू नहीं होंगे, विधानसभा सचिवालय पर जो कार्मिक है उन पर लागू नहीं होगा, राज्य निर्वाचन आयोग पर जो कार्मिक हैं उन पर लागू नहीं होगा। स्थानांतरण प्रक्रिया क्या रहेगी, विभाग अपने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति का स्टेक होल्डर्स लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधि गण से चर्चा उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा निर्देशों को सम्मिलित करते हुए सर्जन करेगा। विभाग द्वारा सर्जित स्थानांतरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवाई जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सहयोग महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरित किए जाने योग्य पद एवं स्थान जिले में संभावित रिक्त पदों का विवरण प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाएगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट यहाँ पर किया गया है कि जो राजपत्रित और अराजपत्रित कार्मिकों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं व महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक पृथक व्यवस्था रखी जाएगी। सबकी दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था जो है राजपत्रित यानी कि नोट जो राजपत्रित हैं और राजपत्रित हैं सभी कार्मिकों को यहाँ पर अलग से रखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट भी इस प्रकार से दोस्तों यानी कि कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए ए और बी कैटेगरी बना करके जिन विभागों 2000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं उन विभागों को ए श्रेणी में रखा जाए तथा 2000 से कम कार्मिकों को बी श्रेणी में रखा जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के सुझावों एवं विचार विमर्श उपरांत स्थानांतरण हेतु ये गाइडलाइंस तैयार की गई है। इस श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस को समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप यहाँ पर दोस्तों उनके स्तर पर सारे कार्य किए जाएंगे। यानी गाइडलाइंस की स्थानांतरण नीति तैयार कर सक्षम के अनुमोदन से प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जावे। बी श्रेणी के विभाग का प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानांतरण नीति बनाई जावे। हालांकि बी श्रेणी विभाग भी अपने अपने विभाग की विशिष्टता परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तावित सुझावात्मक स्थानांतरण नीति में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। यहाँ पर पांचवा पॉइंट है कार्मिकों का स्थानांतरण समकक्ष पदों पर ही किया जावे, उच्च निम्न पदों पर नहीं किया जावे, ये विशेष ध्यान रखा गया है। 6 पॉइंट दोस्तों इस प्रकार से हैं कि विभाग में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पदस्थापित रखा जावे। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय पद नहीं है उन पर यह प्रावधान लागू नहीं है। यानी कि जिन विभाग में ग्रामीण में कार्यालय नहीं है तो पद उसके लिए लागू नहीं है। यहाँ पर विभाग द्वारा
डू इट से करके अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ऑनलाइन पोर्टल का सर्जन करवाया जाएगा। यानी कि सारे काम ऑनलाइन होने वाले हैं। 8वां पॉइंट है, डू इट द्वारा विभागों के प्रस्ताव के अनुरूप तकनीकी प्रावधान करते हुए एक वृहद ऑनलाइन पोर्टल सर्जित किया जाएगा। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल वेबसाइट पर स्थानांतरण हेतु उपलब्ध संभावित रिक्त पदों को निर्देशित किया जाएगा। स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा प्रति वर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के अभाव में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ पर दिया गया है, स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला स्थान जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी। अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में स्थानांतरण करने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों एवं शहीद के आश्रित सदस्य, दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलाया जाएगा। यानी कि ये शर्तें रखी गई है। इसकी तदुपरांत शेष रहे आवेदनों को काउंसलिंग में बुलाकर उनकी पारिवारिक स्थितियों एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुण अवगुण पर विभाग के समक्ष इस तरह से निर्णय लिया जाकर स्थानांतरण किए जाएंगे। यहाँ पर 11वां पॉइंट है, साध्य रोग एवं स्वयं पति पत्नी पीड़ित होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। ये प्राथमिक दिया गया है। दुर्बल बीमारियों दिया गया है, किसी को गुर्दा रोग है, यकृत रोग है, मनोचिकित्सा रोग है, लकवा है, निःशक्तता है, अंधापन है या मुख बधिर है, मानसिकता है, तो इनको विशेष महत्व दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना होगा, आवश्यक होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जावे और एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जाएगा। 13वां पॉइंट है, विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंध दस्तावेज रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुण अवगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इसी स्थान पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जावे। दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया का चिन्हीकरण निर्धारण, अधिक संख्या में रिक्त रहने वाले पदों की स्थिति, विषम परिस्थितियों एवं विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर किया जावे। दोस्तों यहाँ पर स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण किस प्रकार से होगा? कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। यानी कि प्रोबेशन काल कंप्लीट होना चाहिए। 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रति वर्ष 1 अप्रैल को माना जाएगा। जो 2 वर्ष होगा वो 1 अप्रैल को माना जाएगा। अर्थात किसी वर्ष विशेष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा, परंतु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण है तो आवेदन कर सकेंगे। जैसे दिव्यांगजन हो गए, विधवा हो गए, परित्यक्त और एकल महिला, ये पहले भी कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर स्वयं पति पत्नी आश्रित, तो उनके लिए भी बीमारियां बताई गई। ये जो वही बीमारियां हैं। और प्रशासनिक के आधार पर स्थानांतरण, प्रशासनिक के आधार पर क्या होगा? 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा, यानी कि अधिकतम 3 वर्ष होगा। कार्मिकों के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई हो। दूसरी, कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकेगा, ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके। कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहां तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पद स्थापित किया जाएगा। तो ये प्रशासनिक के आधार पर होगा किस प्रकार से करना है। स्थानांतरण हेतु विशेष जो प्रकरण है वो इस प्रकार से रहेगा, आप देख सकते हैं। और एपीओ कर सकते हैं। न्यायिक प्रकरण के मामलों में पद समाप्त हो गया हो तो इन चक्रों में भी आप क्या कर सकते हैं, विशेष प्रकरण रहेगा। दोस्तों
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि सामान्य दिशा निर्देश क्या क्या है। यानी कि कार्मिकों की स्थानांतरण, काउंसलिंग एवं स्वयं के आवेदन प्रशासनिक कारणों से प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 3 स्थानांतरण प्रक्रिया के बिंदु संख्या 8-9 में वर्णित तिथियों समय सीमा के अनुरूप किए जा सकेंगे। स्थानांतरण करते समय निम्नानुसार सामान्य निर्देशों की पालना की जाएगी। किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, परंतु यदि कार्मिक स्वयं स्थानांतरण का इच्छुक हो तो स्थानांतरण किया जा सकेगा। कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरण पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। ये भी ध्यान में रखना है, 2 वर्ष हाथ तो हाथ आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक स्थापित नहीं रहे। 5 वर्ष पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परंतु कार्यालय या अथवा अनुभाग से 5 वर्ष के निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानांतरण कर दिया जावे। कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि ऑटोमेटिक नहीं किया जाएगा बल्कि उनकी इच्छा के आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाएगा, किसी अन्य पद के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। कार्य व्यवस्था को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों को स्थानांतरण मामले में प्रचलित नियम निर्देश यथावत रहेंगे और अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण में मामले में ये भी यथावत रहने वाले हैं। ठीक है, पर्यवेक्षण ये भी आप देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और इस प्रकार से जो स्थानांतरण दिशा निर्देश हैं तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। और ये आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा आदेश है, 7 पेज का आदेश है दोस्तों। आप लोगों के पास में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ नीचे लाल बटन में जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन को दबा दो, ऑल सेलेक्ट कर लो, ताकि मेरे आने वाले हर एक प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच सके और आप अपडेट हो सके। दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियो लेके आता रहता हूँ। साथ के साथ अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।